हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि ठीक होंगे और सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक ऐसा सीरियल किलर के बारे में है जिसने अपने ही ऑल फैमिली मौत के घाट उतार दिया, जिसे 16 बार फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों, यह सीरियल किलर नेवी, एयरफोर्स और निशानेबाज के लिए इसे कांस्य पदक भी से सम्मानित किया गया और ये नेवी और एयरफोर्स में भी शामिल था और वियतनाम को स्वतंत्र बनाने में भी इसने अपने देश की तरफ से एक सैनिक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका दी। दोस्तों, यह कहानी है अमेरिका के शिकागो शहर में रहने वाले रोनाल्ड जीन सिमंस। सिमंस के पिता अमेरिका के नेवी में सिविल इंजीनियर के पद पे। सिमंस अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले व्यक्ति निकले और 17 साल की आयु में पढ़ाई छोड़ दिया, अमेरिका के नौसेना में शामिल हो गए। सिमंस का पहला पोस्टिंग अमेरिका के वाशिंगटन सिटी में हुआ। सिमंस को वहीं पर ही बेकी उलबेरी नाम की एक लड़की से मुलाकात हुआ। सिमंस को काफी सुंदर लगी। कहीं न कहीं सिमंस को मन ही मन वह इतना सुंदर लगी कि वो अपने दिल हार बैठ। सिमंस को बेकी उलबेरी से काफी लगाव होने लगा, इतना कि दोनों को एक दूसरे से लव हो गया और 3.5 साल की बाद इन दोनों ने अपनी शादी रचा और अपने जीवन साथी के रूप में इन दोनों सिमंस 18 साल के आयु में ही उनके परिवार में 7 लोगों का, उनका जो परिवार था दोस्त, 7 लोगों का बन चुका। सिमंस ने 1963 ईस्वी में अमेरिका के नौसेना की जो नेवी की नौकरी थी उसे छोड़ दी। लगभग 2 साल बाद फिर वह अमेरिका के एयरफोर्स में भी भर्ती हो गए और 20 साल के कैरियर में सिमंस वियतनाम को स्वतंत्र बनाने में काफी भूमिका दी और निशानबाजी के लिए उन्हें एयरफोर्स रिबन से तथा एयरमैन के रूप में एयरफोर्स रिबन से सम्मानित किया गया और एयरमैन के रूप में वह सेवा देने लगी, जिसे कांस्य पदक से भी सम्मानित किया गया। और सिमंस को 30 नवंबर 1989 में मास्टर और जेंट के पद से सम्मानित किया गया। सिमंस ने अपना सेना से नौकरी जैसे ही छोड़ी। 1989 में सिमंस ने जब अपनी नौकरी छोड़ी तो उनके 2 साल बाद सिमंस पर उनकी ही बेटी शीला के साथ यौन शोषण करने का आरोप लग गया, जो कि शीला की अभी उम्र 17 साल की हुआ था और बताया जाता है कि शीला का एक बच्चा भी था। जो दोस्तों रोनाल्ड जीन सिमंस का बच्चा बताया जाता था। इस आरोप से सिमंस काफी टूट गए और कहीं न कहीं मन ही मन उदास रहने लगे। उन पर जब कार्रवाई शुरू हो गया तो वो इस कार्रवाई से डर के न्यू मैक्सिको से भाग गए और अमेरिका का एक शहर पड़ता है करसास में रहने लगे। लोनेक काउंट में वार्ड नंबर करसास में रहने लगे और फिर 1983 की गर्मियों में डोबर और कास की काउंट में चले गए अपने परिवार के साथ 17 एकड़ जमीन पर निवास करने लगे। दोस्तों, यह जो एरिया था चारों तरफ से नदी के पानी से घेरा हुआ था, इसलिए इसे लोनेक काउंट कहा जाता है। लोनेक काउंट एक शहर है अमेरिका का जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी रहती है दोस्तों। इसके बाद रसेलविले शहर जो था दोस्तों, यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता था और फिर यहाँ पे सिमंस ने अपना एक घर बनाया। ये बहुत ज़्यादा पुराने मॉडल था जिसे मोबाइल घरों कहा जाता है। ये मोबाइल घर एक बहुत बड़ा घर बन गया। यहाँ पे दोस्तों मोबाइल हाउस का मतलब होता है चलता फिरता घर। पर ये जो घर बना हुआ था इसमें ना ही बिजली थी, ना ही टेलीफोन का सुविधा था और ना ही दोस्तों कोई एसी या प्लम्बिंग मतलब बाथरूम जो किचन होता है ये नहीं बना हुआ था। एक ऐसा घर बना। सिमंस पाइपलाइन के कमी के कारण सिमंस को आभास हुआ कि यहाँ पे पाइपलाइन की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए उसने अपने परिवार को एक गाढ़ा खोदने के लिए बोला।
और गाढ़ा जब खून गया दोस्तों, फिर वहां से वो रसेलविले शहर में कई छोटी बड़ी नौकरियां की और यौन संबंधों के कई रिपोर्ट के बाद अपना क्लर्क पद से भी इस्तीफा दे दिए और वो मिनी मॉल में भी काम किए। जब उनका मन दोस्तों इससे काफ़ी ऊब चुका था और वो कहीं न कहीं अपने परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए मन ही मन सोच रहे थे। पर इस टाइम उनका जो दोस्तों परिवार था काफ़ी घट चुका था, क्योंकि उनका एक परिवार जो उनकी बेटी थी दोस्तों शीला और बिल्ली बड़े हो चुके थे और वो दोनों शहर में रहने लगे। अपने बच्चे और अपने जीवन साथी के साथ शहर में रहना शुरू कर दिए थे। सिमंस अपने परिवार के लोगों से इतना घृणा करने लगे कि अब वो उन्हें मार देना चाहते थे और उन्हें बुरी तरह मौत के घाट उतारना चाहते थे। वह अपने ऊपर लगे दाग को नहीं सह पाए। यही कारण था कि वह शराब, ड्रग्स और अन्य कई नशाओं का भी सेवन करने लगे। फिर दोस्तों उनका जो मन था वो मर्डर का पहला दिन आता है 1987 के क्रिसमस के कुछ दिन पहले। सिमंस अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी और अपने पत्नी को काफ़ी लात घूसा मारते हैं, कुचलते हैं और फिर उन्हें पिस्तौल से गोली मार देते हैं। यह दिन था दोस्तों 22 दिसंबर सुबह की बात है। और फिर अपनी पोती पर उन्हें दया आती है तो उसे खिलाने लगते हैं, पर पोती कुछ देर बाद अपने मम्मी पापा को ना देखकर रोने लगती है। सिमंस सोचते हैं कि वह कुछ ही देर में मान जाएगी, पर वो नहीं मानती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इससे सिमंस को गुस्सा आता है और उसको वो गला दाब कर उसका भगवान के प्यारे कर देते हैं उसको। और उनका मन इससे भी नहीं माना तो वो अपने परिवार के जितने भी लोग थे उनके पास चिट्ठी लिखना शुरू कर दिए और उन्हें क्रिसमस पे घर बुलाने का विषय डालते हैं। फिर उनके परिवार के लोग घर आते हैं। जब उनके परिवार के लोग घर आते हैं तो उपहार पर वो बोलते हैं कि आप लोगों को कुछ हम उपहार देना चाहते हैं, पर हर एक व्यक्ति का उपहार जो होगा वो पर्सनालिटी के हिसाब से और पर्सनल में दिया जाएगा। मतलब कहने का जो उनका मतलब था कि उनका एक उपहार एक व्यक्ति नहीं देख सकता है कि किसको वो क्या दिए। इससे उनके परिवार में किसी पर भी उनके ऊपर शक नहीं हुआ और उन पे काफ़ी विश्वास भी करते थे, तो वो मान जाते हैं। और मानने के बाद दोस्तों वो एक एक करके सभी को ले जाते हैं और मौत का घाट उतार देते हैं और फिर उनके बॉडी को रेन बैरल के पानी के नीचे दाब देते हैं। सिमंस बाकी का जो उनका परिवार था उनका बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं और उन परिवारों को इस बात की आभास भी नहीं होती है। फिर दोस्तों 26 दिसंबर के दोपहर में बाकी सदस्य जो परिवार के थे वो घर पे पहुंच जाते हैं। उन्हें भी सिमंस ने निमंत्रण दिया हुआ रहता है और जैसे ही वो आते हैं तो दरवाज़ा नॉक करते हैं तो सिमंस दरवाज़ा खोलते हैं और उन्हें देखते हैं तो उनके सर दिमाग में जो मनगढ़ंत बातें चल रही थी अपने परिवार के खिलाफ मारने का, वो जाग उठता है और उन्हें गोली मारते हैं। यहाँ पे वो उन्हें भी गोली मार देते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों सिमंस की एक खासियत थी कि जो बच्चा मतलब नाबालिग था उन लोगों को वो गोली नहीं मारते थे और उन लोगों को गोली नहीं मारते थे, उन्हें गला दबाकर उनका गला घोटते थे और गला दबाकर मारते थे। और उनका बेटा जो बिली था और निनाल्टा को गोली मारते हैं और 20 महीने का जो उनका पोता होता है सिमंस का, उसे गला दबाकर मार देते हैं। सिमंस का ख्याल अपने बड़ी बेटी शीला पर आती है जिसका उसने यौन शोषण किया था या यौन शोषण का आरोप लगा हुआ था। शीला का भी एक बच्चा था जिसका पिता शीला अपने पिता को मानती है। मैकनल्टी था
उनके पति का नाम जो था दोस्तों वो मैकनल्टी था। इन दोनों को बुलाते हैं और वही काम पहले वाले इनको भी गोली मार देते हैं और शीला के शव को क्रिसमस के पेड़ के नीचे छिपा देते हैं और बाकी की जो लाश बचती है उन्हें कहीं ना कहीं छिपाते हैं, गड्ढा जो खोने हुए थे उसमें और बाकी के जगहों पे। इसके बाद सिमंस क्रिसमस का सामान लाने चले जाते हैं जो पहले उन्होंने ऑर्डर करा था और वो नहीं पहुंच पाता है टाइम से क्योंकि अपने परिवार को मारने में व्यस्त थे। फिर वो अपने सामान को लाते हैं और वहाँ से जो शहर था रसेल बिल्लो के तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे एक क्लब में जाते हैं तो बियर पीते हैं और टेलीविज़न देखते हैं। उन सप्ताह ये कोई काम नहीं करते हैं, उसके बाद बियर पीते और टेलीविज़न देखते। एक सप्ताह के बाद सिमंस अपना बेटा का कार लेता है जो बेटा उन्होंने उसको गोली मार दी थी और शहर के तरफ रसेल बिल्लो शहर के तरफ चलते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो एक नई बंदूक खरीदते हैं और एक लॉ फर्म में जाते हैं और वहाँ पे जब दोस्तों सिमंस लॉ फर्म में जाते हैं, लॉ फर्म का मतलब होता है दोस्तों कानून फर्म लेते हैं और फिर वहाँ से चलते हैं तो एक व्यक्ति पर उनका नज़र पड़ता है जिसका नाम केंड्रिक। फिर वो केंड्रिक को गोली मार देते हैं क्योंकि वो उसके पास काम किए होते हैं तो उनसे कुछ कहा सुनी हो जाती है और गोली मारने के बाद दोस्तों गोली मारते हैं। फिर चौफिन पर उनका नज़र पड़ता है। चौफिन जो थी दोस्तों उन्हें कहीं ना कहीं मन ही मन उसके चौफिन के मन में कुछ और ही चल रहा था, उनके प्रति प्रेम का भाव, पर वो इसे इग्नोर करते हैं और उसको भी गोली मार देते हैं। इसके बाद एक व्यक्तियों से वहाँ के बोलते हैं कि पुलिस को बुलाओ। जब पुलिस आती हो तो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस पे कोई बयान नहीं या रिश्वत का कोई विरोध नहीं करते हैं। फिर उन पे चौफिन और केंड्रिक की मौत की जो दोस्तों मुकदमा चलता है और मुकदमा में वो दोषी पाए जाते हैं और इस काम से वो काफ़ी खुश थे और सरकार उन्हें मौत की सज़ा सुनाती है तो वह इसका भी समर्थन करते हैं और ये भी बोलते हैं कि ऐसे दुष्कर्म मैंने जो किया है उसका यही सज़ा है। और जब कोर्ट जिस किसी भी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुना दे उस व्यक्ति को इस मौत की सज़ा को कम कराने के लिए कोर्ट से या इसके बाद कोई अपने पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। इससे बाकी के जो कैदी थे वह सिमंस पे नाराज़ हो जाते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं कि जब वो जेल में आएंगे तो हम उनको मारेंगे। तब तक ये बात जो थी दोस्तों वो अमेरिका पुलिस को पता चल चुका था और सिमंस को एक अलग कमरे में रख देती है। इस मामले के बाद सिमंस को जो थी वो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद सिमंस पे उनके परिवार को मारने का मुकदमा चलता है। इसमें भी सिमंस दोषी पाए जाते हैं और उनके परिवार के जितने भी लोग का मर्डर हुआ था उन सब का दोष सिमंस पे लगता है और सिमंस उन सबको मारे भी थे। और फिर दोस्तों अमेरिका का जो कोर्ट है वो 20 फरवरी 1989 को उन्हें एक और घातक इंजेक्शन के द्वारा मौत की सज़ा सुनाती है। तो इस तरह से उन्हें 16 बार फांसी की सज़ा और मौत की सज़ा सुनाई जाती है। ये थी दोस्तों अमेरिका के रोनाल्ड जीन सिमंस की कहानी। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके बाद अपने इस शो को यहीं पे बंद करते हैं और फिर मिलते हैं अगले संडे को। तब तक के लिए धन्यवाद।